Hello friends, welcome back to my channel Target MNS 2021 and today's topic is fixed prepositions. So इंग्लिश में हमने बहुत ही कम पार्ट कवर किया है. मैंने इंग्लिश का कुछ दिनों का कंटिन्यूसली पढ़ाया भी था इंग्लिश सीरीज़ करके एंड उसका प्लेलिस्ट भी बनाया मैंने. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें और इस वीडियो को भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी. ठीक है. सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आज हम लोग करने वाले हैं. पहला है ही इज़ एडिक्टेड डैश एल्कोहल. वो एडिक्टेड है एल्कोहल से, तो इसका क्या होगा? एडिक्टेड ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, टू एल्कोहल, विद एल्कोहल. सो ये तो इजी है. इसका हो जाएगा एडिक्टेड टू एल्कोहल. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल. सेकेंड, राधा अवेल हर सेल्फ डैश दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस. क्या होगा यहाँ पे? टू, ऑफ, फ्रॉम, ऑफ. सो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑफ. अवेल है तो जहाँ पे भी आप अवेल देखोगे अवेल के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है. ठीक है. सो राधा अवेल ऑफ हर सेल्फ, राधा अवेल हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस. थर्ड, कीप अलूफ डैश बैड पीपल. ऑप्शंस आर टू, ऑफ, फ्रॉम, विद. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फ्रॉम. अलूफ के साथ फ्रॉम लगता है. अलूफ फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना. क्या होना? अलग होना. तो जो बुरे लोग हैं, बैड पीपल हैं, उनसे अलग रहना चाहिए. कीप अलूफ फ्रॉम. ठीक है. जैसे कि प्रोहिबिट है, फ्रॉम किस किस के साथ लगेगा? प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगेगा. एंड डिटैच फ्रॉम हो जाएगा, डिटैच के साथ भी फ्रॉम लगेगा. सेपरेटेड फ्रॉम. ठीक है. ये जो अलग होने वाली चीज़ें हैं सबके साथ फ्रॉम लगता है. ठीक है. तो इसका आंसर अलूफ के साथ फ्रॉम हो जाएगा, अलूफ, फ्रॉम. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ही डिड नॉट अटेंडेड डैश व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम. ही डिड नॉट अटेंडेड डैश. ऑप्शंस आर नो प्रीपोजिशन, टू, ऑन, फ्रॉम. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टू. यहाँ पे फिक्स्ड क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे. अटेंड के साथ हमेशा टू नहीं लगता है. अगर हम किसी प्लेस या फंक्शन की बात करें कि हाँ हम तो मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं ना, बोलते कई बार, तो वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है अटेंड के साथ. आई अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज, राइट. तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. बट किसी की एडवाइस के ऊपर बात आई कि उसकी एडवाइस उससे मैंने नहीं माना या उसे मेरी एडवाइस है उसे नहीं माना, तो टू आएगा. अटेंड टू मतलब नहीं मानना. ठीक है. फिफ्थ, यू शुड अकाउंट डैश योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस. ऑप्शंस आर टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फॉर. ठीक है. तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. कि आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे अगर आप ऑफिस नहीं आते हो. यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस. अपने एब्सेंस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. अकाउंट फॉर का हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. नाउ सिक्स्थ देखो, योर स्पीच हैज़ नो बेयरिंग डैश द सब्जेक्ट वी. एट नहीं होगा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे आर आएगा. ठीक है. आर आएगा यहाँ पे. तो योर स्पीच हैज़ नो बेयरिंग डैश द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग. ऑप्शंस आर विद, इन, ऑन, फॉर. सो बेयरिंग के साथ दो प्रीपोजिशंस लगते हैं. एक तो लगता है ऑन और एक लगता है विद. सो बेयरिंग के साथ जब विद लगता है तो उसका मतलब होता है कि बर्दाश्त करना. ठीक है.
बोलते हैं ना, मैं ही जानती हूँ मैं कितना बेयर कर रही हूँ, आई एम बेयरिंग विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है। सो बेयरिंग विद मतलब बर्दाश्त करना। एंड एक होता है बेयरिंग ऑन, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेयरिंग ऑन मतलब रिलेटेड, कि तुम्हारा जो स्पीच है वो बिल्कुल भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब योर स्पीच हैज़ नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट, नो बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सेवेंथ, आई बिलीव डैश हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, ऑन हिम, टू हिम, इन हिम, नो प्रीपोजिशन। सो बिलीव के साथ बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं, ऑन इन दोनों में, ठीक है। बट इसका बिलीव के साथ हमेशा क्या लगेगा, इन। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। द अक्यूज्ड वॉज कंडेम्ड डैश डेथ। ऑप्शंस आर टू, ऑन, ऑफ और ऑफ। द अक्यूज्ड वॉज कंडेम्ड टू डेथ हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि उसे डेथ की बोलते हैं ना, डेथ की सज़ा सुनाई गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कंडेम्ड टू डेथ या सेंटेंस्ड भी बोलते हैं, सेंटेंस्ड के साथ भी टू लगेगा, सेंटेंस्ड टू डेथ या हैंग्ड टू डेथ, हैंग मतलब लटका देना, हैंग्ड टू डेथ, ठीक है। नाइन्थ, यू शुड नेवर काउंट डैश अनरिलायबल पर्सन। ऑप्शंस आर ऑफ, ऑन, विद, फॉर। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, काउंट के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन। टेंथ, वेरी इजी, द हाउस कंसिस्ट डैश फोर रूम्स, ऑफ फोर रूम्स, ऑन, फ्रॉम या इनटू। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ ही आता है हमेशा। द हाउस कंसिस्ट ऑफ फोर रूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड डैश ऑल द टॉयज इन द शॉप विंडो, ऑन, विद, ऑफ, फ्रॉम। जब चिल्ड्रन जाते हैं टॉयज़ की शॉप पे या बाहर से देखते हैं विंडो से, तो उन्हें वो फैसिनेट हो जाते हैं उनके साथ, है ना। हम बोलते हैं ना, टॉयज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है इसको, टॉयज़ के साथ, तो फैसिनेटेड विद, ठीक है। फैसिनेटेड के साथ हमेशा विद आएगा। या एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आई वॉज फैसिनेटेड विद हर, क्यों, बिकॉज ऑफ हर एडमायरेबल मैनर्स, ओके। सो आई वॉज फैसिनेटेड विद ही आता है हमेशा। नेक्स्ट, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील डैश कस्टमर। ऑप्शंस आर इन, फ्रॉम, विद, ऑन। सो यहाँ आपको ईजिली पता चल गया होगा कि डील के साथ विद आएगा, डील विद, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू डील विद कस्टमर, ठीक है। तो डील के साथ विद आएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ में डील कर रहे हैं, लाइक कपड़ों में डील कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ किसी पैसे में डील कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट माई फ्रेंड डील्स इन मनी या डील्स इन क्लोथ्स, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो डील्स के साथ इन भी आता है, कब, जब किसी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, फ्रेंड के किसी चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। और कस्टमर के साथ डील करना, सिचुएशन के साथ डील करना में विद आता है। 13, everyone felt disgusted dash his jokes, on his jokes, into, at his jokes, from his jokes। अब मोस्टली यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे दो ही चीज़ में, दैट इज़ ए एंड सी ऑप्शन, ऑन हिज जोक्स, एट हिज जोक्स। तो इसका राइट आंसर होगा एट हिज जोक्स, डिस्गस्टेड के साथ एट हिज जोक्स, ठीक है। नाउ बीवेयर डैश वाइल्ड डॉग्स लीस्ट यू शुड be bitten। beware from wild dogs, of wild dogs, of और to wild dogs। सो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा beware of wild dogs, ठीक है। केयरफुल ऑफ, या फिर बोल सकते हैं अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, आई एम केयरफुल ऑफ वाइल्ड डॉग्स, ये बोल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट 15th, you must adapt yourself dash new situations to succeed in life. You must adapt yourself in to of या फिर in, दो एक बार in दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं. You must adapt yourself, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2. यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू, अडेप्ट के साथ टू ही लगता है, या फिर एडजस्ट, यू मस्ट एडजस्ट टू, ठीक है, या अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है. और मैंने क्या बताया था, कंडेम्ड के साथ टू, सेंटेंस टू, हैंग्ड टू, ठीक है, अटैच टू, याद रखेंगे. Now 16th, the court absolved him dash all the charges, dash all the charges. So options है of, to, of, from. So यहाँ पे right option होगा ऑप्शन ए ऑफ. The court absolved him of all the charges. कोर्ट ने उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए हैं. Absolved him of all the charges. यहाँ पे लेकिन आप नेक्स्ट 17th को ध्यान से देखिए. आई एब्जॉल्व हिम डैश हिज प्रॉमिस, ठीक है. तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम हिज प्रॉमिस. मैंने उसी के प्रॉमिस से उससे आज़ाद कर दिया, फ्रॉम हिज प्रॉमिस. और ऑफ, एब्जॉल्व हिम ऑफ मतलब हटाना, चार्जेस हटाना, और एब्जॉल्व हिम फ्रॉम हिज प्रॉमिस यानी आज़ाद करना, ठीक है. बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा. शीतल अप्रूव्ड डैश माई प्रपोजल इन नो टाइम. अप्रूव्ड के साथ क्या लगेगा, टू, ऑफ, फ्रॉम, इन. सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ऑफ, ठीक है. शीतल अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल, या डिसअप्रूव भी होता है ना, उसके साथ भी ऑफ ही लगता है. शीतल डिसअप्रूव माई प्रपोजल, ठीक है. अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ भी ऑफ लगता है. और किसके साथ ऑफ लगता है, एक्यूज्ड ऑफ, है ना. एक हाँ, इस टर्म को भी याद रखिए. शी एक्यूज्ड मी ऑफ स्टीलिंग हर हैंड बैग. एक्यूज्ड मी ऑफ का मतलब, एक्यूज्ड ऑफ का मतलब गिल्टी, ठीक है. एश्योर्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ, अवेल हर सेल्फ ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट 19th, ही वॉज एडमिटेड डैश द स्कूल ऑन मेरिट. इन द स्कूल, ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल, टू द स्कूल. तो यहाँ पे आ जाएगा दो चीज़ों में. अब आप कंफ्यूज हो गए होगे फिर से, दैट इज़ बी एंड डी, है ना. बट इसका राइट जो आंसर है वो डी हो जाएगा, एडमिटेड टू, ठीक है. एडमिट ऑफ का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार करना. आई एडमिट ऑफ माई मिस्टेक, आई एडमिट ऑफ माई मिस्टेक्स, ठीक है. तो एडमिट ऑफ माई मिस्टेक मतलब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, एडमिट ऑफ. लेकिन किसी स्कूल में एडमिशन लेना, क्लास में एडमिशन लेना, एडमिट टू, ठीक है. या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बहुत बार, तो एडमिट टू. नाउ 20 देखेंगे. माई एडवोकेट कैन नॉट कोप डैश हैवी कोर्ट वर्क, ठीक है. तो कोप ऑन, अप, विद या फिर इन. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोप विद, मतलब डील विद, कोप विद, डील विद, ठीक है. ये हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये कुछ 20 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस थे. आई होप आपको पसंद आए होंगे. और जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि ये ईडियम्स हैं, है ना, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कल, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा. तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी. और जिन्होंने ये टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ था, उन्होंने अगर इसे एज ए एग्ज़ाम लिया है तो आपके कितने मार्क्स आए 20 में से, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा. Please like this video, share this video, and if you are new to this channel, also subscribe to my channel. Once again, thank you so much. Keep supporting.